अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर इनहेरिटेंस। जी, रिपीट करना, क्या डिस्कस किया था? सर आपने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किया था उसमें, हो गया। लेकिन सर उससे पहले एक टॉपिक है, मैं थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके जी जी साथ। जी, श्योर। सर आपने ये लास्ट ट्यूसडे लेक्चर दिया था जिसमें हम 2 टाइम्स को ऐड कर रहे थे। टू टाइम्स को ऐड कर रहे थे जी। यस सर। सर टेस्ट 3 के नाम से आपने बीएनबी मॉर्निंग में वो फाइल बनाई थी सीपीपी की। तो उसमें सर जब हमारे पास उसी सेकंड। फाइल को ही ओपन कर लेते हैं। यस सर। फाइल को टेस्ट किस नाम से? टेस्ट टेस्ट 3। 3। ये वाली थी। यस सर। इसमें क्या था? सर इसमें जब 2 टाइम्स को ऐड करते हैं तो जैसा कि सेकंड थे 77 सेकंड आ रहे थे। जी जी। तो सर इनको अब टोटल करके सेट करना था कि जो 77 है वो 17 सेकंड शो करे, बाकी 60 सेकंड वो मिनट में चले जाए। सही है, वो करना था, तो ठीक सर है। जी जी, बोले। तो सर वही पार्ट रहता, आपने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद आपने एज एंड इज रिलेशनशिप करवा दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो उसी वक्त पिछली मरतबा ही बता देते तो वहीं भी कर लेते। चलिए अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये था हमारे पास, हमने टाइम लिया 25 52। ये ऐसे 77 72 और 22 आता था, ऐसे ही यस है सर। ना? यस तो सर। T1 में T2 को ऐड किया। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें थी। एक था शो स्टैंडर्ड और एक शो इंटरनेशनल। दो है। इंटरनेशनल के अंदर वो 24 आवर्स तक जाएगा, और जो स्टैंडर्ड है उसमें AM PM लगाएगा। ये चीज़, इसको हम रिफाइन कर लेते हैं। एक ये है शो स्टैंडर्ड्स, और एक शो इंटरनेशनल। इसको इंटरनेशनल कर देता हूँ। अच्छा, अब इस इंटरनेशनल में लगना था। अच्छा, ये इंटरनेशनल के अंदर तो AM PM नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड के अंदर AM PM लग रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें यस सर। हमने सिर्फ अभी ये टैकल किया था, आवर अगर ग्रेटर देन 12 हो तो ये करेगा। अब ये तो ठीक है। और इंटरनेशनल के अंदर 8 मिनट और सेकंड दिखा दे, ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि वो जो ऐड था, ऐड के अंदर उसको मेंटेन करना चाहिए था। तो ऐड को यस सर। देख लेते हैं। ऐड हमारे पास टाइम 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 गेट इनपुट, ये ऐड आ गया। अब वो क्या कर रहा है? आवर को आवर में, मिनट को मिनट में और सेकंड को सेकंड में ऐड कर रहा है। तो हम पहले नंबर पे ये करते हैं कि सबसे पहले सेकंड्स को उठा के यहाँ पे लाते हैं, ताकि सबसे पहले सेकंड मैनिपुलेट हो। ये ये चीज़ सेकंड को सेकंड में ऐड किया। और इसमें हमें यहाँ पे ले लेते हैं जी, एक यहीं पे इंटीजर टेम्प टेम्प
दोनों टेम्प हो गए। इसको टी ले लेते हैं। टी इज इक्वल टू, टी में क्या है, सेकेंड। अच्छा अब इसमें यहाँ पे जो है जो भी सम हुआ, दोनों सम को डिवाइड बाय परसेंटेज। परसेंटेज ऑपरेटर का तो पता है ना आपको, यस सर। रिमाइंडर ऑपरेटर में ये परसेंटेज, परसेंटेज 60, ये इधर आ गया। इसका मतलब ये है, परसेंटेज 60 का मतलब ये है कि अब ये अगर 60 से ज़्यादा होगा तो उसको इन 59 तक को यहाँ पे सेव करेगा। और यही चीज़ कंट्रोल भी यहाँ पे डिवाइड बाई कर दी, ये इंटीजर डिवीजन हो गया। अब यस इससे सर। क्या होगा कि अगर इसमें कोई क्वोशंट बनेगा, क्वोशंट अगर 1 बनता है तो वो इसमें आ जाएगा, क्वोशंट अगर 1 बनता है तो टी में आ जाएगा। और यहाँ पे अच्छा ये भी टी है, ये भी गड़बड़ हो गया, कैरी कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दिया कैरी यस सर। प्लस कैरी। अच्छा अब इसी तरीके से जब मिनट मिनट से डिवाइड होंगे तो वो भी 60 वाला फार्मूला होगा यहाँ। और ये ठीक है, और यहाँ पे इसी चीज़ को कैरी इज इक्वल टू, और यहाँ पे डिवाइड का ऑपरेटर है। और ये आर्स जो है, ये आर्स इधर कहाँ गया, और इधर आ गया, यहाँ पे प्लस कैरी आएगा, ये चीज़। और यहाँ पे भी प्लस कैरी आएगा, ये चीज़। बस सब ठीक हो गया। अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे इसको हमने रन किया, क्या कहते हैं, शो इंटरनेशनल, शो इंटरनेशनल। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये देखिएगा, देख रहे हैं, यस सर। 23 13 17 आ गए। हाँ जी। अब 23 13 17 को साथ में ये PM AM AM, ये सही, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या है। यहाँ पे PM PM, ये स्टैंडर्ड में ये मिनट आर और सेकंड। अच्छा अब ये आर को चेक तो करता है, लेकिन आर को डिवाइड भी करना चाहिए। सिर्फ चेक करके AM PM ना लगाए, बल्कि यहाँ पे आर परसेंटेज ट्वेल्व करें।
ये परसेंटेज 12, उससे ये होगा कि वो उस रेंज में आ जाएगा और AM PM भी लग जाएगा। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉपर दिखाते हैं यहाँ पे और कोई चीज़ शो की है नहीं की, ये आ गया, ये सी किया है, इसकी तो ये उस वक्त समझाने के लिए किया था कि क्या करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सी आउट टाइम इन इंटरनेशनल पार्क, इसके बाद ये T1 और T2 को शो करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ड्राइविंग स्टैंडर्ड इसको रन करते हैं। इंटरनेशनल फार्मिंग में 23 13 17 आ गया, यहाँ पे 11 13 17 PM, ठीक हो गया। यस सर। ये इसमें AM लगना चाहिए, 23 के ऊपर तो PM ही लगेगा, तो पहले वाले ठीक यस सर। हो गया। और यस कोई क्वेश्चन? सर, इसमें ये है कि इसमें हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए थे, 3 सेटर बनाए थे और 3 गेटर बनाए थे। तो सर हमने कोशिश करनी होती है कि हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम यानी कि सिंपली ये सारा काम करें और हमारे पास आउटपुट आए। तो इसमें जो हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें इनको इनिशियलाइज किया हुआ है 0 के साथ, ये जो हमारे पास मेन टावर और सेकंड है। और जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने इनको सेट किया हुआ है। बेसिकली असल में ये बात नहीं है, यहाँ पे जो मेन थीम होता है ना, मेन थीम यस होता सर। है कि आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आप इंटीजर करते हैं, आप इंटीजर ए करते हैं तो इसका मतलब है ए में कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो यस सर। वो उस सूरत में आपका जो वो नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने 0 0 दिया और बजाय ये कि वो गार्बेज दे, आपने यस उसको सर। जो है वैलिड इनपुट के तौर पे 0 0 दे दी, ठीक है ठीक सर। है। दूसरा, यूजर अगर चाहे कि वो इस तरह करना चाहे इंट ए इज इक्वल टू 5 कि ए में कोई वैल्यू देना चाहे, आपके पास वो भी आपने प्रोविजन दे दी थ्रू वैल्यू कंस्ट्रक्टर। यूजर अगर यस सर। आर मिनट सेट करना चाहे तो कर सकता है, एक हो गई। फिर इसके बाद यूजर अगर चाहे कि ए में जो शुरू में इंट ए इज इक्वल टू 5 दिया था, दो चार लाइनों के बाद या फौरन उसके बाद में चाहे कि मैं ए पे 10 कर दूं, अब आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अब आप ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने के बाद, वेरिएबल के क्रिएट करने के बाद दोबारा अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते। वैसे तो प्राइवेट की वजह से आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पे सेटल देते हैं, यस सर। ठीक हो गया। फिर तीसरी बात ये है कि जैसे आप इंट ए करते हैं और यूजर से सीन करवाते हैं, अगर यूजर से इंटीजर में सीन होता है तो फिर ऑब्जेक्ट में भी सीन होने के लिए कोई प्रोविजन दो, तो उसके लिए फिर आप क्या बनाते हैं, इनपुट का फंक्शन। फिर आप यस सी सर। आउट ए करते हैं, यानी ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए वापस इनको इनको बोलो कैसे ले जाएंगे ना, अब आप तो रक्षे में आते हैं। हाँ, ये इसको ले जाना माइल को, इसको ही मैंने कर लेंगे, इनको बता देना ना कैसे करना है। तोड़ने का बता भी क्या है, बता भी क्या है। नहीं नहीं, शाम को मैं वापस आएगा ना, कोई वापस आएगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे जैसे यानी जो चीज़ें आपको इंटीजर में मिलती हैं वही चीज़ें आप लोगों को इस
क्लास में भी मिलनी चाहिए, इसलिए इसके वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इसमें सेटर भी है, गेटर भी है, इनपुट भी है, शो भी है और कंस्ट्रक्टर भी। सर इसमें गेटर का क्या काम था? तो अगर आपने मसलन सी आउट ए करवाते हैं या आप हाँ जी। ए को कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप कहते हैं जी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब अगर यहाँ पे आपको वो गेट करने की जरूरत पड़ी तो आप डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, यस सर। और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो गेटर यूज करना पड़ेगा। यस सर। समझ आई? इसलिए ये सारी चीज़ें यस। प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो चीज़ें आपके स्टैंडर्ड या बिल्ट इन डाटा टाइप के अंदर थी, वही चीज़ें हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में प्रोवाइड ठीक होगा सर। सर मैंने अभी आपको ये कोड व्हाट्सएप किया है, सर एक मरतबा उसको देखें प्लीज़। सर इसमें भी इसी की तरह ही बिल्कुल टाइम को ऐड किया हुआ है। ये है जी। इसमें टाइम है यस सर। आवर मिनट और सेकेंड है, टाइम है, ठीक है, शो स्टैंडर्ड है, ये वही है, ये चेंज यस नहीं सर। है। सर इसमें मैंने जस्ट एक कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, एक सेटर है, उसमें तीनों की वैल्यू सेट की हुई है और ये स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल शो किया हुआ है। उसके बाद सर ये इस टाइम को ऐड किया हुआ है। ये दो की है, इसको फिर बजाय ऐसा करें, इसको फ्रेंड बना लो ताकि फिर उसकी अच्छा, अभी ये इस तरीके से ये ओवरलोड नहीं हो सकता। आपने चलो खैर दो दी है, ये भी ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। ये आप इस तरीके से ऐड करते हैं, टी वन और टी टू तो को सर अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि इसी तरह से टाइम को ऐड करना है, तो अगर उसके आंसर में यही लिखा जाए तो ठीक है? हाँ जी, इसमें कोई मसला नहीं है। एक ही काम को सॉल्व करने के बहुत से वे होते हैं, यस सर। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको वे बताया है वही सही है। जिस भी वे से ठीक आप है। करें, अगर वो सही होगा तो वो वैलिड नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। आज आप लोगों ने इनहेरिटेंस के बाद आपके पास क्या चीज़ है, वो इनहेरिटेंस वाला और वो मेरा मुकम्मल हो गया था। ओवरराइडिंग भी हो गया था ना, फंक्शन ओवरराइडिंग। यस सर। तो आज जो है, आज देखते हैं क्या चीज़ है आपके पास। पॉलीमॉर्फिज्म होगी या ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हो गया ना आपका। यस सर। अच्छा, ये भी हो गया। और टॉपिक के सेक्टर की रीजनिंग भी आपको बता दी थी, उसके अंदर वो जो चीज़ें बता दी। सर ये चैप्टर 14 है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसके प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1। जी, ये है प्रोग्राम, राइट ए क्लास टाइम दैट हैज थ्री डाटा मेंबर, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, इसमें एक बनाना है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द टाइम, ठीक हो गया। वो हो गया शो फंक्शन टू शो द टाइम, वो भी आपने कर लिया। ऑपरेटर प्लस प्लस टू इंक्रीज द टाइम बाय 1 मिनट, 1 मिनट की इंक्रीमेंट करें। और माइनस माइनस टू डिक्रीज द टाइम बाय 1 मिनट, ठीक है।
बस ये आपकी आखिरी दो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले करने हैं। यस इसी सर। इसी को मैं आप वाली एग्जांपल में कर दूं या अपने वाले में करूं? सर जिसमें मर्जी कर दें। ये आपको ही समझ आएगा, बाकी तो सारे उसी को देख रहे हैं ना, इसी को कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ये अपने वाले में मैं यह है यहाँ पे क्लास टाइम थी, इसके अंदर ऑपरेटर करना है प्लस प्लस को ओवरलोड। ठीक है जी। तो यस सर। यहाँ कर लेते हैं जी टाइम ऑपरेटर प्लस प्लस और इसमें हमारे पास सिर्फ क्या होगा, अगर तो आपने इसको रिटर्न, जिसने फिर पूछा रिटर्न वगैरह की बात की है, तो सिंपल की है ऑपरेटर इंक्रीमेंट बाय टाइम बाय वन। चले हम इसको उस दोनों आस्पेक्ट से करते हैं ताकि जिस तरह भी कोई यूज़ करना चाहे वैसे ही यूज़ कर ले। यस सर। हम टाइप का एक ऑब्जेक्ट टेम्प बनाते हैं, टेम्प डॉट मिनट इज इक्वल टू दिस डॉट मिनट प्लस वन। अच्छा, अब प्लस वन करने से हो सकता है तो आर चेंज हो रहा, हो सकता है इसमें आर चेंज हो रहा है, तो वो भी उसको भी चेंज करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, अच्छा इसके अलावा इनमें दोनों चीज़ें होती हैं, इनमें दोनों चीज़ें ये होती है, वो इटसेल्फ टाइम को भी चेंज कर रहा था, अपने आप को भी चेंज कर रहा होता है। अच्छा। तो फिर हम ऐसे करते हैं, अब क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट नहीं है, इसलिए हम सिंपल ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने किया जी मिनट प्लस प्लस, मिनट प्लस प्लस करने से वो खुद ब खुद उसी के अंदर प्लस प्लस करेगा जो हमारे यस सर। पास है। और इस मिनट के प्लस प्लस करने से यहाँ पे वो जो आपके पास आर थे, आर इज इक्वल टू, चलिए पहले मैं आपको जो है ना वो हाईलाइट करता हूँ कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, देन आपको जो है ना उसका सलूशन बताता हूँ। रिटर्न किया दिस, ये हमने किया। पहले इसको चलाते हैं, मसलन हमारे पास यहाँ पे था ना टाइम, ये टाइम था, कोई एक ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास T1 में क्या था जी, T1 में 12 17, पहले मैं इसको वैसे डिस्प्ले करता हूँ फिर उसमें प्रॉब्लम जनरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी सी आउट, ये, और यहाँ पे करते हैं T1 डॉट शो इंटरनेशनल फिलहाल करते हैं। चलिए जी इसको हमने शो करवा दिया, T1 को इंप्लीमेंट करते हैं, T1 प्लस प्लस, ठीक है, और फिर T1 डॉट शो इंटरनेशनल, ये काम किया हमने जी। इसको हमने रन किया, पहले नंबर पे वो कह रहा है जी, अच्छा ये पोस्ट कर दिया ना, पोस्ट तो हमने ओवरलोड किया नहीं, हमने तो प्री किया है अभी।
उसने ये नहीं लिखा पोस्ट करना था कि प्री लिखना था, इसलिए हमें दोनों ही करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये पहले हमने दिखाया, ये था 12:17:25 था, इंक्रीमेंट यस किया सर। तो 12:18:25 हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम करते हैं कि T1 के अंदर कर देते हैं 59, है ना, 59। अब इसको रन किया तो अब क्या हुआ, ये तो 60 हो गया, 60 तो नहीं होना चाहिए था, सर एक हो जाए। एक 0 होना चाहिए था, हाँ जी। और वहाँ पे 13 हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था ना। अब इस हाँ जी। प्रॉब्लम की समझ आ गई ना। यस सर। बाकी लोगों को भी पता चल रहा है कि नहीं? बाकी लोग तो बंद, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अनम्यूट किया, अगर कोई और बैठा, कोई और बात करना चाहे तो बात कर ले, आप लोगों सबके लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इसमें क्या है। अब हमने मिनट तो प्लस प्लस कर दिया, वो जो आर है उसको भी मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, मिनट इज इक्वल टू, क्या हो गया आपको यहाँ पे, परसेंटेज 60 कर लिया, वैसे ही जैसे पहले किया। आर प्लस ये कर लिया। ये बेटा आप अपना माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, ये मैंने इनेबल जरूर किया है, लेकिन इसका हर में ये मतलब नहीं है कि आप बंद नहीं कर सकते, आप खुद भी बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब ये हुआ कि मिनट में अगर इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, और मिनट प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 60, तो इसमें आवर में अगर इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो अब ये देखें, ये क्या हुआ, 13 हो गया, नहीं। ये 0 हो गया, बताओ। अच्छा, तो 13 तो करवाएंगे तो होगा ना, ये किया तो है, आवर प्लस मिनट। अच्छा अच्छा, वैसे में ये मिनट यहाँ पे 0 हो चुका है, ये मिनट 0 हो गया। अच्छा, ठीक है, हम इसको कैरी इज इक्वल टू, ऐसे कर लिया, और ये फालतू काट दी इधर से, और ये एंड वैल्यू, ये प्लस भी खत्म कर दिया, मिनट प्लस 1 ओवर 60, तो ये क्या कहते हैं, सर कैरी कैरी वाज नॉट, ये आर वाई। कैरी नॉट दिस, ए आर वाई है। एक आर नहीं आएगा। तो अब ये देखें, ये हमारे पास ठीक हो यस गया। सर। तो अब ठीक है इसकी, अब ये हुआ है प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट वाला अब आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है सर। ठीक है। इसके बाकी वर्जन आप कर लोगे ना, माइनस माइनस भी कर यस लोगे, और यस सर। पोस्ट वाला भी करना। पोस्ट वाले में यहाँ इंट पास करते हैं, वो तो आपको इंट आ पता है, जाएगा। यहाँ पे यस इंट सर। करते हैं, वो तो आपको पता ही है। ठीक हो गया। यस और सर। कोई क्वेश्चन हो गया, नो सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो बच्चा जिसको कोई समझ नहीं आई हो, एनीवन?
इनहेरिटेंस का कोई किया हो? टाइम भी खत्म हो गया है। यस सर। कोई बात नहीं, जाने के लिए बैठे हैं इधर। मकसद ये है कि आप कुछ सीख के जाएं, ये नहीं जो एक प्रॉब्लम आ गई है सबके सर पे पड़ गई है उसकी वजह से खर्च ना हो आपके एजुकेशन का। अच्छा, आगे जो है पैरामीटर, हाँ ये कंस्ट्रक्टर वाला। अब मुझे ना नेक्स्ट टाइम आपने याद दिलाना, कल है ना क्लास आप? नहीं कल नहीं है बल्कि थर्सडे को। तो उसके बाद हमने ये करना है कि कंस्ट्रक्टर्स को कैसे मेंटेन करना है इनहेरिटेंस, एक क्लास के दूसरे क्लास में, फिर एम्बिग्विटी वगैरह को डिस्कस करेंगे। कंटेनरशिप तो हम लोगों ने कर लिया है, एज अ रिलेशनशिप बेसिकली कंटेनरशिप भी थी। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन वगैरह आप लोग फर्दर और देखिएगा। तो अभी यस जो सर, कर रहे क्लास हैं आपका। क्लास यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वो उसका सेशन ख़त्म होने वाला है। फिर वो हमारे पास एक वीडियो नहीं बनाता तो ज़्यादा लेट कर देना। तो वो जो काम किया है उसको भी जो है ना, शुरू शुरू में इस तरह के मसले हुए थे। आपकी वीडियो आपने देखा होगा, मैं दूसरी क्लास की वीडियो आपकी अपलोड कर देता था। बाद के साथ अगर आपकी क्लास की वीडियो नहीं बनती थी या कोई रीज़न हो जाती थी किसी एक क्लास की, फिर वो दूसरी क्लास की मुझे भेजनी पड़ती थी। फिर ऐसा पता चल गया कि वो क्यों होता है। आप अटेंडेंस ले रहे हो ना उसका? यस सर, ले लिए। हाँ वो मुझे सेंड कर दो। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।